हाय यार, मेरा आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेंजरस डार्लिंग ऑफ ड्रैकुला स्टोरी का पार्ट 2 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछली पार्ट में हमने देखा था कि कोई इंसान शोकी जेकी की मदद करता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है क्योंकि वो उसकी कार के सामने बेहोश हो गई थी। वो आदमी जो कि जेके ये भी कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आधे घंटे में आके मुझे पार्किंग एरिया में मिलो। तो फिर अब जेके जो कि दौड़ कर जाती है और वहाँ पर जो लड़की जो कि काउंटर में खड़ी होती है उससे पूछती है कि वो आदमी कहाँ गया। तो वो बताती है कि वो चले गए क्योंकि वहाँ पर कोई कार नहीं होती है। तो जेके जो कि डर जाती है, उसको लगता है कि सच में उसे छोड़कर वो आदमी चला गया है, लेकिन तभी उसे कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। इसे सुनकर वो खुश हो जाती है और मन में सोचती है कि जॉब भी दे रहा है और रहने के लिए घर भी, और मुझे उसकी कमाई खानी भी नहीं पड़ेगी। तुरंत ही वो उसके कार में बैठ जाती है और वो इंसान स्माइल करता है। शेकी जो कि उसके साथ अब उसके सफ़र पर चल देती है, जो कि सियोल में उसका घर होता है। जेके उसे बार बार देख रही होती है तो वह इंसान पूछता है क्या हुआ, तो मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो जेके बताती है मुझे तुम्हें देखकर किसी की याद आती है। तो वो आदमी पूछता है किसकी याद आती है। तो कहती है कि एक ड्रैकुला की याद आती है जो कि बहुत ज़्यादा ही खूंखार है। वो ब्लैक कपड़ों में होता है, उसके दांत बाहर निकले होते हैं, उसके पंख होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जेके उसके बारे में बहुत कुछ बताती है। तो वो लड़का उसे देखकर हंसते हुए कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो। वो लड़का बहुत ज़्यादा ही खूंखार है, वो ड्रैकुला है, और ड्रैकुला ये सब तो सिर्फ कहानियों में होते हैं, रियल लाइफ में इनका कोई वजूद नहीं होता है। और वो हंसने लगता है। शेखर जो कि उसे समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो सच में होता है, मैंने उसे देखा है। और ऐसे ही अब वो कार को स्टार्ट करके कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जेके भी चुपचाप बैठ जाती है। वो कहती है कि इस पागल को समझाना ही नहीं चाहिए था, बताना ही चाहिए था। लेकिन वो एकदम से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है मेरा नाम किम तेहन है। तो फिर ऐसे ही जेके जो कि उसके साथ अब सफ़र पर चल देती है। वो लोग बिना कुछ खाए पिए पूरे रास्ते में चलते रहते हैं। तभी शेकी को भूख लगती है और वो ते से कहती है कि मुझे भूख लगी है। तो फिर ते कहता है कि ठीक है, आगे अगर कुछ मिलेगा तो मैं ज़रूर तुम्हें दे दूँगा। और वो दोनों फिर से सफ़र पर चल जाते हैं और जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही भूखी होती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता उन लोगों को रास्ते में खाने के लिए। ते जो कि शॉर्टकट रास्ते से जा रहा होता है क्योंकि उस रास्ते पे बहुत ज़्यादा ही जाम लग जाती है इस वजह से, और काफ़ी ज़्यादा ही रिस्की रास्ता हो जाता है, इसलिए वो अलग ही रास्ते से जा रहा होता है। जेके जो कि कहती है कि इस रास्ते पे तो मुझे नहीं लगता कुछ खाने को मिलेगा, और वैसे भी ये रास्ता जंगल से होके गुजरता है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इधर एक लड़की जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश होती है क्योंकि वो ड्रैकुला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। वो जो कि उसका नाम जैस्मीन होता है, वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है, लेकिन वो ड्रैकुला की दुश्मन होती है। ड्रैकुला जो कि अब बहुत ज़्यादा ही
खूंखार होता है वो लड़की जैस्मीन। उसके गार्ड जो होते हैं वो कहते हैं कि ड्रैकुला जीवित हो गया है, उसे वो लड़की शायद मिल गई है जिसकी तलाश उसे होती है। अब जैस्मीन जो कि सीरियस टोन में कहती है वो जिंदा हो गया है तो मैं उसे फिर से मार दूंगी, लेकिन उसे कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। इधर हम देखते हैं कि जेके जो कि बहुत ज़्यादा भूखी होती है और वो इधर उधर देखती है, तभी वहाँ पर उसको चाय का ठेला दिखता है। तो अब तेजो की उस गाड़ी को वहीं रोक देता है और कुछ खाने के लिए उतरता है। जेके जो कि उसके साथ उतरती है और चाय और पकौड़े खाने लगती है। तेज जो कि उसको पेट भर के खिलाता है। जेके जो कि वहाँ पर आराम से बैठी होती है और ते वहाँ से चला जाता है। जेके खा ही रही होती है तब तक उसके सामने ड्रैकुला आ जाता है। ड्रैकुला को देखकर जेके डर जाती है, कहती है कि तुम यहाँ पर दूर रहो मुझसे, वरना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मारूंगी। ते जो कि स्माइल करता है, कहता है तुम मुझे मारोगी डार्लिंग, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझे मार पाओ, और वैसे भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, कोई खेल नहीं है ये, और तुम्हें मैं अपना बना कर ही रहूँगा। जेके जो कि डरी होती है, ड्रैकुला वहाँ से जा चुका होता है, तो भी पीछे से ते आता और कहता है कि क्या हुआ है, तुम इतना डरी हुई क्यों हो। जेके जो कि उसे पूरी बात बताती है तो वो फिर से हंसता है, कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब से तुम्हारा वहम है, अब चलो रियल लाइफ में हो। जेके जो कि कुछ नहीं कहती है और ढेर सारे पकौड़े पैक करवा लेती है, क्योंकि उसे पता है कि जिस रास्ते से ते उसे लेकर जा रहा है वहाँ पे फिर से खाने को कुछ नहीं मिलने वाला है। और ऐसे ही वो दोनों फिर से सफ़र पर चल जाते हैं। तभी अचानक से उनकी गाड़ी ही ख़राब हो जाती है। रात के 2 बज रहे थे। अब जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और वो कहती है कि इतनी रात को हम लोग ऐसे अकेले। तो फिर ते कहता है कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। तो मैकेनिक को भी देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। उसकी गाड़ी का कुछ खराबी हो गया था इंजन में, इस वजह से उन लोगों को किसी जंगल में रुकना पड़ता है। और ऐसे ही जंगल में रुके रुके अंधेरा होता जा रहा था। ते जो कि अब वहीं बाहर आग जलाकर बैठ जाता है और उसी में अब हाथ सेकने लगते हैं दोनों। ऐसे ही आग की वजह से पूरी रात बीत जाती है और सुबह ये दोनों ही अब उठकर जाने लगते हैं। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से जेके को देख रहा होता है और जेके भी कार में बैठने से पहले ही ते जो कि उसके सीट बेल्ट को लगाता है तो उसके करीब आ जाता है और उसे किस कर लेता है। जेके भी कुछ नहीं कहती है, उसे किस बैक कर रही थी। तभी ते जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसके नेक पर भी किस कर रहा होता है। जेके भी अब मदहोश होती जा रही थी। अब वो भी उस किस में मेल्ट होती है। तभी ते उससे दूर हो जाता और कहता है कि सॉरी, मैं ज़्यादा ही कुछ कर बैठा। तो जेके को शर्माता देख वो समझ जाता है कि उसकी भी यही मर्जी थी, इस वजह से अब वो कुछ नहीं बोलता है और कहता है कि चलो अच्छा ड्राइविंग करते हैं, हमें जल्द से जल्द जंगल से निकलना होगा। और ऐसे ही वो जाने लगते हैं। वहाँ पर एक कौवा बैठा होता है जो कि जैस्मीन का होता है। वो जाके जैस्मीन को पूरी बात बताता है। जैस्मीन जो कि जलकर राख हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लड़की के ऊपर गुस्सा आता है जिसके पीछे ड्रैकुला पड़ा होता है। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिर
जैस्मिन उसके पीछे क्यों पड़ी है? आखिर ड्रैकुला से उसकी क्या दुश्मनी है? क्या सच में ड्रैकुला शिकी को अपना बनाकर ही रहेगा? ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ओके बाय यार, मिस सरांगे।